वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हमने कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है वर्दी सीरीज। वर्दी सीरीज के अंदर रीजनिंग और हिंदी ये दोनों विषयों को मैं करा रहा हूं, बाकी हमारे शिक्षक और सब्जेक्ट्स को करा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हिंदी के लिए अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है शुद्ध और अशुद्ध को छांटना, यानी शुद्ध वर्तनी से कहा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, के बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो 2024 और 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चन करवाने का। साथियों, शुरुआत करते हैं। इसकी दो क्लास लगेंगी, 100 क्वेश्चन आज और 100 क्वेश्चन अगली क्लास में। इनसे बाहर उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना। न केवल यहां से आप लोग प्रश्नों को देखेंगे, आप लोग सीखेंगे भी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। यहाँ हिंदी वर्तनी शुद्धि एक सचित्र मार्गदर्शिका के साथ में हम करेंगे और अशुद्ध से शुद्ध बनाना कैसे हम कर सकते हैं। एक यात्रा हमारी होगी और बहुत ही शानदार वो यात्रा है, जरा देखिए। सबसे पहले वर्तनी का महत्व समझते हैं कि वर्तनी का महत्व क्या होता है। शब्दों का सही रूप ही भाषा का असली सौंदर्य है। जब मैं शादी बोलता हूं तो उसको शादी नहीं कह सकते। जब मैं सैलरी कह रहा होता हूं तो उसको सैलरी नहीं कह सकते। जब मैं कुछ स और श का अंतर ही नहीं जान पा रहा हूं तो वो बातें फिर नहीं हो सकती। मैं अंग की बिंदी की जगह पर न लगा रहा हूं, अर्धचंद्र बिंदु की जगह पर कुछ और, या बड़े ऊ की मात्रा की जगह पर छोटे ऊ की मात्रा लगा रहा हूं। जहां छोटे ऊ की मात्रा लगानी है वहां बड़े ऊ की मात्रा लगा रहा हूं। बस इन छोटी छोटी गलतियों से ही वाक्य या शब्द अशुद्ध होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक छोटी सी मात्रा अंतर पूरे शब्द का अर्थ बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ प्रस्तुत शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं और दैनिक लेखन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग समझते हैं सबसे पहले आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ये आपका भाग नंबर 1 है, जो कि अ से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं उनमें क्या गलतियां हम लोग करते हैं, उन गलतियों को सबसे पहले समझते हैं, फिर आगे की ओर मूव करेंगे। साथियों, सबसे पहले देखो, इधर जो रेड कलर से है वो सब अशुद्ध वर्तनियां हैं, यानी कि शब्द अशुद्ध है। लेकिन यहां पर बात करें वो शुद्ध है सारे के सारे। देखो इनमें गलतियां क्या है। जैसे आकांक्षा, आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगती है। जैसे आध्यात्मिक लिखना हो तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में दो ध लगा दी हमने, ऐसा नहीं होगा, एक ही ध होगा, आध्यात्मिक उसको कहा जाएगा। जैसे अ, अजमाइश, अजमाइश नहीं होता है, क्या होता है, आजमाइश, आजमाइश, ठीक है, आजमाइश इस तरीके से। जैसे आगामी होता है, आगामी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, आगामी परीक्षा की तैयारी करो, तो आगामी परीक्षा की नहीं, आगामी परीक्षा परीक्षा की तैयारी करो, तो आगामी होता है। ठीक है, बड़े आ होता है यहाँ पे, बड़ा आ, और गा पे भी आ की मात्रा होती है, आगामी परीक्षा। जैसे आहार, अपना रोज का आहार सही करो, आहार नहीं आहार होता है। क्या होता है, आहार होता है। तो ये आपको चीजें बहुत ही जरूरी से ध्यान में रखना है। जैसे अशुद्ध यहाँ लिखे हुए हैं और शुद्ध यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अंधिकार। क्या होता है, अंधिकार। अनाधिकार तो गलत हो जाएगा। जैसे अंत्यक्षरी, अंत्यक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी मतलब क्या होता है, पहले एक खेल भी हुआ करता था जब हम अंत्याक्षरी खेला करते थे। आपने देखा होगा कि कोई गाना गा रहे हैं, वो एंड किस अक्षर पर हो रहा है, उसी से शुरुआत एक नए गाने की हुआ करती थी। जैसे अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। यहाँ देखो अध्ययन होता है। जैसे अभिष्ट, अभिष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, अभीष्ट। ट और ठ में अंतर समझो, यहाँ ठ लगा हुआ है, ठ नहीं होगा, अभीष्ट होगा, ट होगा, अभीष्ट। छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे अलौकिक, अलौकिक में यहां पर जो गलती है वो दो मात्राओं की है, ल पर दो मात्रा लगेंगी, अलौकिक होगा, अलौकिक नहीं होगा। ये लौकिक लिखा हुआ है, अलौकिक, अलौकिक नहीं अलौकिक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे देखें तो अशुद्ध में अतिथि, अतिथि में क्या गलती है, यहां पर दोनों मात्राएं छोटी लगेंगी, अतिथि ऐसे बोला जाएगा, अतिथि ऐसे नहीं होगा, अतिथि नहीं। लिपि, लिपि होता है, लिपि नहीं होता, लिपि तो छोटे ई की मात्रा लगेगी, पा पर भी, लिपि। रात्रि, रात्रि होता है, रात्रि नहीं होता है, तो यहां पर भी छोटे ई की मात्रा लगेगी, रात्रि। यहां पे देखो मैथिली, मैथिली तो
थ पर ई की मात्रा लगेगी छोटी, मैथिली, बाकी सब ठीक है। कालिदास, कालिदास, यहां तो कालिदास है, कालिदास नहीं कालिदास, कालिदास में छोटी ई की मात्रा लगेगी कालिदास। आप लोग शब्द का उच्चारण करके देखा करो, इसको बोला क्या जाएगा, क्या मैं ये कहूंगा कालिदास, नहीं कालिदास, एक सही उच्चारण होना चाहिए। अच्छा, रोजमर्रा में हम लोग कालिदास भी बोल देते हैं, तो वो कालिदास आपके अकॉर्डिंग ठीक हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कालिदास, कालिदास, यानी शब्दों का अर्थ होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ भी आप उच्चारण कर दें। तो इसलिए गलतियां छोटी छोटी होती हैं, और यही गलतियां हमें एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाती हैं। ऊ से संबंधित, ठीक है, छोटे ऊ और बड़े ऊ से संबंधित क्या गलतियां करते हैं, जैसे अंगूर, अंगूर नहीं होता, अंगूर होता है, अंगूर, बड़े ऊ की मात्रा लगती है इस पे। जैसे यहां पर देखो दूसरा, दूसरा में छोटे ऊ की मात्रा नहीं, बड़े ऊ की मात्रा, दूसरा। जैसे सुसुप्ति, सुसुप्ति नहीं सुषुप्ति, ठीक है भाई, यहां पर श भी बदल गया, षटकोण वाला हो गया, और मात्राएं देखोगे यहाँ पे छोटे ऊ की ही है, ठीक है, सुषुप्ति। उसके बाद देखो अनुदित, 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 यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगी द पे, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, यहाँ बड़ी ई की है, तो ये गलती है। जैसे छुआछूत, छुआछूत, तो छुआछूत में छ पर छोटे ऊ की मात्रा, दूसरे वाले छह पर बड़े ऊ की मात्रा, बट यहाँ देखो, यहाँ बड़े ऊ की है, यहाँ भी बड़े ऊ की है, दोनों जगह बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये छुआछूत कैसे बोला जाएगा, मैंने यहां पर बता दिया, देखो ध्यान से। इसकी पीडीएफ हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में, वहां से आप लोग पीडीएफ देख लेना। र से संबंधित, र और ऋषि से संबंधित जो है वो गलतियां क्या होती हैं, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा आशीर्वाद। इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है इसका समझो, आशीर्वाद, आशीर्वाद पे जैसे यहां मात्रा लगा दी, अब जैसे मैं लिखता हूं खुरजा, खुरजा, खुरजा एक शहर का नाम है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां हमारा स्टूडियो है। दूसरा है हमारा खुरजा, खुरजा ऐसे लिखा, दोनों ही खुरजा बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन इस र को मैं लेके आया यहां, तो इस र को इस्तेमाल तो यहीं करते हैं, तो जहां इस्तेमाल होता है उससे अगले जो अक्षर है उसके ऊपर लगाया जाता है, तो खुरजा, र यहां लगाना था तो अगले वाले अक्षर के लास्ट में ऊपर लगा दिया है। ऐसे ही आशीर्वाद, तो यहां देखो क्या होना था, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे होना था, तो जब र को यहां लगाएंगे तो र जो है वो इधर आएगा यहां, या इससे अगले के ऊपर जाएगा, तो अगले वाले के ऊपर जाएगा, तो र यहां लगना चाहिए था। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद लिखा जाएगा इस तरीके से, आशीर्वाद, तो वहां पे मात्रा लगनी चाहिए थी र की, देखो यहाँ पे लगी हुई है, तो ये मात्रा के कारण जो है गलती है, इसके अंदर त्रुटि है। अनुग्रहित, ग्रहित नहीं होता, गृहित होता है, ग्रह, देखो यहां पर ग्रह में और गृह में अंतर है, ये ग्रह है, ठीक है, यह गृह है। तो ग्रह क्या होता है, ग्रह, ग्रह मतलब होता है, आप लोग देखेंगे प्लानेट, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह, गृह का अर्थ क्या होता है, गृह, आपने सुना होगा गृह प्रवेश, तो ग्रह प्रवेश नहीं होता, गृह प्रवेश, गृह, ये री की मात्रा है, ऋषि की मात्रा है, ध्यान रखना, ये मात्रा ऋषि की है, ये वाली डबल मात्रा होती है ना, ये ऋषि की मात्रा यहां लगाई हुई है, ये र की मात्रा है, आपने प्रेम पढ़ा होगा, प्रेम, तो प्रेम में जो ये मात्रा है वो ये मात्रा ग्रह में है, तो र और ऋषि दोनों की मात्राओं का उच्चारण अलग तरीके से होता है, एक का र होता है और एक का रि होता है, तो रि मतलब ऋषि, र मतलब र, दोनों में अंतर देखो, अनुग्रहित, ये सही है बिल्कुल, अनुग्रहित, छोटे ई की मात्रा है, ये भी बड़ी हो जाएगी, ग्रहित, ठीक है। आगे है सूर्य, सूर्य पर छोटे ऊ की मात्रा नहीं होती, सूर्य, ठीक है भाई। आगे देखो सृष्टि, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि होता है, क्या होता है, सृष्टि, तो यहाँ पे सृष्टि बिल्कुल सही है। आगे देखो भगीरथी, भगीरथी, भगीरथी में क्या अंतर है, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, भागीरथी होता है, तो बड़े आ की मात्रा लगेगी, भागीरथी, समझ पा रहे हैं आप, भागीरथी। उसके बाद आगे आओ, देखो अनुस्वार और चंद्र बिंदु से संबंधित कहां पर हम लोग गलतियां करते हैं, जैसे कठिनाइयां, तो कठिनाइयां ऐसे लिखा जाएगा, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर कठिनाइयां, तो यहां पर ई की मात्रा लगाई गई है इधर, जो कि ई की मात्रा बड़ी ई की नहीं आएगी, छोटी ई ही आएगी, कठिनाइयां, कठिनाइयां, ठीक है। जैसे दवाइयां, दवाइयां इस तरह से गलत लिखा हुआ है, ई की मात्रा लगा दी है, दवाइयां ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मिठाइयां, मिठाइयां, ये तो खैर गलत ही लिखा हुआ है, मिठाइयां इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे गांधी, गांधी ऐसे लिखा जाएगा, गांधी पे अंग की बिंदी नहीं लगेगी, क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है, गांधी, गांधी जी, कई बार हम लोग ऐसे लिख देते हैं गांधी, ये लिखा हुआ है जी गांधी, ये गलत है, गांधी, गांधी कैसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त, गांधी लिखने के लिए चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा, ये है गांधी लिखा हुआ। जैसे
सांस, सांस, सांस ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा सांस। जैसे हम लोग लिखते हैं गांव, तो गांव कैसे लिखा जाता है? गांव ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाएगा गांव। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे चंद्र बिंदु जो होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से र पर। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियरली बात समझ में आ रही होगी। आगे देखो, पा जो वर्ग होता है उससे संबंधित जो गलतियां हम लोग करते हैं उसको देखते हैं साथियों। जैसे पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय। यहां पे बड़े ऊ की मात्रा तो ठीक है, लेकिन ज पूरा होगा, पूजनीय। देखो यहां लिखा हुआ है पूजनीय, बिल्कुल सही है। आगे पड़ोसन, 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 पड़ोसन को बोलते ही दो बातें दिमाग में आती है मेरे। एक तो भाभी जी घर पे हैं, और दूसरा एक गाना है अमिताभ बच्चन का, पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। है जी, तो पड़ोसन, तो पड़ोसन ऐसे लिखा जाएगा, पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसिन होता है, पड़ोसिन। ठीक है भाई, पड़ोसिन। आगे देखो, यहां प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित इस तरह से लिखा जाएगा। यहां क्या गलती है? ज पूरा दे दिया है, ज पूरा दे दिया है, और दो बार जय पूरा है, दो बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, और वो भी आधा आएगा। प्रज्वल, प्रज्वल, बात समझ में आ रही है? प्रज्वल। आइए बढ़िए आगे। आगे देखो, परीक्षा, परीक्षा ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, बड़े र की, बड़ी की मात्रा लगी, परीक्षा, क्या होगा? परीक्षा। आगे देखो, प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं, प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल। ठीक है भाई, तो यहां पर ये सही है, प्रातः काल। आगे आइए, इसके बाद श और से संबंधित जो अंतर होते हैं उनको समझो। शमशान, शमशान नहीं होता, शमशान होता है, शमशान। ये होता आधा श आता है यहाँ पे, शमशान, शमशान। उसके बाद देखो, शुश्रा, शुश्रा नहीं होता, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है जी। आगे देखो, श्राप, श्राप नहीं होता, शाप होता है। ठीक है, क्या होता है? शाप होता है। आगे देखो, यहाँ पे क्या है? शा, यहां देखो, शासन, शासन, क्या है ये? शासन। क्या होगा? शासन। ये पहले क्या है? जीभ अंदर लगेगी, शा। दोनों में अंतर समझो आप पहले। देखो, एक तो ये लिखा हुआ है स, एक ये है श, दोनों में अंतर। यहां क्या होगा? श, 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 श। जब अंदर से सीटी ऐसी आवाज आएगी श, श, तब हम इसका उच्चारण कर रहे होते हैं। और जब सिंपल आए स, 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 तब ये होगा। और जब कोई भी जो है वो अंदर से श या स की आवाज ना आए, तो देखो, श, श, षटकोण वाला श, 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 पतली आवाज निकलेगी तो श होता है, ये वाला पेट चीरा वाला श। उसके बाद देखो, साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। हिक, हिक ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की नहीं, यहां पर साप्ताहिक, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े, और यहां देखें आपके संयुक्ताक्षर यानी आधे अक्षर की त्रुटियां। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल में जय दो बार आएगा, ध्यान रखना, उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे महत्व, महत्व, यहां तय जो है इस तरह से आएगा, महत्व। ठीक है, देखो दोबारा समझो, म ह त्व। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ये तय जो है दोनों बार आधा आएगा, महत्व, ये बिल्कुल सही है, महत्व। उसके बाद देखो, तत्व, तत्व, तत्व इस तरह से लिखा जाएगा। तत्व को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तत्व गलत हो जाएगा। कैसे लिखोगे? यहां पर तत्व को ऐसे लिखा जाएगा, तत्व, ये बिल्कुल सही है, तत्व। आगे देखो, मिष्ठान, मिष्ठान। देखो यार, आपने दो नए लगाए यहां पर, मिष्ठान, ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपने गलती की, थ की ली, ठी, ठ, मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान। क्या होता है? मिष्ठान, मिष्ठान। क्या लगता है? यहाँ पे ये गलतियां होती हैं छोटी छोटी जो कि हमें सुधार करनी है। हिरण्य कश्यपु, हिरण्य कश्यपु, तो कश्यपु कैसे होगा? हिरण्य कश्यपु, इस तरह शिपु लिखा जाएगा, शिपु। ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो केवल ऐसे ही लिए दिए प्रश्न नहीं है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होते हैं, और एग्जाम में 90% स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो इन्हीं प्रश्नों में करते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन को क्रिएट किया है, और आप लोगों के लिए है बना करके जो है तैयार किया है। आगे देखिए, दैनिक उपयोग के शब्द जिनमें हम गलतियां करते हैं, रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों पर गलतियां होती रहती हैं। जैसे चिन्ह, चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं, चिन्ह ऐसे नहीं होता, चिन्ह न जो है इस तरह से नीचे होगा, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह, यानी कि चिन्ह जो होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो इधर लिखता हूं, चिन्ह में ये ह पहले न बाद में, तो ह आधा है, यहाँ पे ह आधा है, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। हम बोल देते हैं चिन्ह, लेकिन वो चिन्ह गलत है, चिन्ह होगा, ये ह पहले ना बाद में, तो ये पहले ह है,
नीचे हाँ है और न पूरा है, ठीक है, चिन्ह इस तरह से होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण, 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 तो यहां ब्राह्मण में क्या होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, तो यह ब्राह्मण इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण। उसके बाद देखो बारात, बारात, बारात होता है, बारात, 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 तो यहां पर जो है क्या गलती कर दी है बारात में, एक्चुअली यहां पर दोनों जगह एक जैसा है, लेकिन यहां पर क्या होगा, बारात और बारात दोनों में अंतर करते हैं, तो बारात होता है, बारात नहीं होता है, ठीक है। जैसे बादाम, बादाम, बादाम में देखो बादाम, ये है बादाम, ठीक है, कच्चा बादाम। उसके बाद देखो यहाँ पे दीवार, दीवार में छोटे ई की मात्रा नहीं, बड़े ई की आएगी, दीवार, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। कई बार हम लोग इनमें गलतियां करते करते हैं, बादाम में और बारात में, ये दोनों शब्द बिल्कुल सही हैं, ठीक है, इनमें कोई गलती आपको नहीं करनी है, इन गलतियों को सुधारना है। यहां देखो नोट करके लिखा है, प्रो टिप नोट, बारात और बादाम अक्सर गलत बोले जाते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी यही है। हम पता है क्या बोल देते हैं, बारात, क्या बोलते हैं, बारात, इसको ही शुद्ध बोल देते हैं हम, ये ठीक है जी। और ऑप्शन में लिखा मिलेगा बारात, लेकिन एक्चुअली ये बारात नहीं होता है, क्या होता है, बारात। हम गलतियां करते हैं, क्या क्या करते हैं इसमें, बारात, बारात आ गई, बारात नहीं बारात आ गई। जैसे बादाम, बादाम, क्या बोलते हैं हम, बादाम, बादाम खाएगा, बादाम खाएगा भाई, बादाम, बादाम नहीं होता, बादाम, दोनों पर बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, ये गलतियां हम लोग सुधारें। उसके बाद देखो कार्यालय और औपचारिक शब्दावली, यानी हम लोग जो कार्यालय में इस्तेमाल करते हैं कुछ शब्द, जैसे उपरोक्त, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, उपयुक्त, उपयुक्त इस तरह से लिखा जाएगा, बिल्कुल सही, उपयुक्त। यहां पर देखो र इस तरह से नहीं आएगा, उपयुक्त में य के ऊपर र आएगा और अंक की बिंदी होगी छोटी सी। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक, प्रामाणिक, दोनों पर बड़े की बड़ा आ की मात्रा आएगी, प्रामाणिक, बाकी ठीक है, बस एक यहां पे मात्रा की कमी है, प्रामाणिक, ये बिल्कुल सही है। जैसे व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक, व्यवहारिक, तो यहां पर बड़े आ की मात्रा आएगी, व्यावहारिक, 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 ठीक है। आगे देखो जैसे हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, क्या गलती है इसमें, हस्तक्षेप में, हस्तक्षेप इस तरह से हस्तक्षेप लिखा जाएगा, हस्तक्षेप, ठीक है जी। इसके बाद देखो यहां पे अनाधिकृत, अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं, अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत होगा, अनधिकृत, दोनों पर कोई मात्रा नहीं होगी आ की, न अ पर न ना पर, क्या होगा भाई, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। हस्तक्षेप को ध्यान रखना, गलतियां कर देते हैं, हस्तक्षेप इस तरीके से ही लिखा जाएगा, इस बात को नोट कर लेना आप सभी भाई। आगे देखो बहुवचन नियम, देखो यार छोटी सी बात समझ लो, अंत में आने वाली बड़ी ई, अंत में आने वाली बड़ी ई बहुवचन में छोटी ई बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे दवाई लिखा हुआ है, दवाई, समझ रहे हो, दवाई, और इसका बहुवचन बनाना है तो क्या होगा, दवाइयां, तो यहां से देखो बड़ी ई हट गई, बड़ी ई हट गई, और यहां पर क्या लग गया, चंद्र बिंदु, या, ये लग जाता है लास्ट में, या, और बड़ी ई की जगह पर क्या, छोटी ई हो जाती है, ये ध्यान रखना, ई दवाइयां। जैसे आगे आओ, एक प्रत्यय नियम, एक प्रत्यय नियम क्या कहता है, जब एक प्रत्यय लगता है तो शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, शब्द का पहला स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे अ है तो क्या हो जाएगा, वो आ हो जाएगा, जैसे ई है क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो पहला जो स्वर होगा वो दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा। जैसे समाज, समाज प्लस एक, तो एक लग गया ना बाद में, तो इससे पहले जो आप लोगों का स्वर आया है वो क्या हो जाएगा, स्वर बड़ा हो जाएगा। जैसे सामाजिक, समाज एक, तो सामाजिक क्या हो गया, सामाजिक, सामाजिक, समझ गए भाई, यहां पर सामाजिक हो गया। ये जो पहला शब्द आया था, सॉरी पहला जो आप लोगों का वर्ण आया था, पहला जो स्वर आया था, वर्ण कह रहा हूं, पहला जो स्वर था ऊपर देखो सिंगल था, यहां बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, तो सामाजिक, ऐसे ही वो कह रहा है जहां भी एक प्रत्यय आ जाएगा तो पहला जो वर्ण होगा, पहला जो स्वर होगा वो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो सामाजिक क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है भाई, सामाजिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अभ्यास से ही पूर्णतः आती है, अभ्यास से ही पूर्णता आती है, यानी कि अब अभ्यास करेंगे रेगुलर तभी पूर्णता आएगी, तभी बेहतर आप लोग स्कोर कर पाओगे। चलो सही हिंदी लिखें और सही हिंदी बोलें। अब बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, और ये 2025 के एग्जाम में और 2026 26 के एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्या है दोस्तों,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत माइनर माइनर सी मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक्स को हमें देखते हुए प्रश्नों के आंसर करने हैं। चलिए, कह रहा है पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? आंखों से आंसू निकल पड़ा। आंखों से आंसू निकल पड़ा, इस गलती को सुधारो भाई। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंसू क्या है? आंसू एक्चुअली बहुवचन है। क्या है? आंसू क्या है? बहुवचन है। आंसू बहुवचन है तो क्रिया भी तो बहुवचन होनी चाहिए। क्रिया क्या है? निकल पड़ा। निकल पड़ा, ये जो यहाँ पे पड़ा है ना, यही गलत है, निकल पड़े होगा यहाँ पे। निकल क्या होगा? निकल पड़े। तो यहां पर पड़ा की जगह क्या होगा? निकल पड़े। आंसू निकल पड़े, तो ये होगा। तो इसीलिए जो पड़ा है वही यहां पर शब्द गलत है। बाकी निकल, आंखों, आंसू बिल्कुल करेक्ट है, कोई इनमें मिस्टेक, गलती नहीं है। आगे आ जाइए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? हमें परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने का हुनर आना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, वही गलती हमें क्या करनी है? ढूंढनी है। कौन सी गलती है? बताओ, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसमें क्या गलती है? हमें परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने का हुनर होना चाहिए। यार यहां पे तो सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है। के अनुकूल, के अनुकूल सही तो है, अनुकूल आना चाहिए को ढालने की हमें परिस्थितियों। 2025 में देखो, इसमें क्या गलती थी एक्चुअली, ये जो जब टाइप किया गया है तो अनुकूल यहां पर सही लिख दिया। एक्चुअली जो एग्जाम में आया था ना वो इस तरह से था, अनुकूल। ये आप गलती को सुधारें। अनुकूल ऐसे लिखा हुआ था जो कि गलत है। अनुकूल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा अनुकूल। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है अनुकूल। तो एग्जाम में कैसे लिखा था? अनुकूल। दोनों छोटे ऊ की मात्रा थी। आप चाहो तो इसको कर लो, आप इसको सही कर लो। सही कैसे कर लो? यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा ही लगा लो, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा दो दोनों। ठीक है, दोनों छोटे ऊ की मात्रा। तो अब यहाँ पूछ ले आपसे कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि अनुकूल कैसे लिखा जाएगा? अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा दोस्त। ठीक है, अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये रहा, वैवाहिक रूप से आपका मंतव्य पूर्ण रूपेण उचित है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध बताना है आपको भाई, जल्दी से बताइएगा क्या है? व्यवहारिक, व्यवहारिक सही लिखा हुआ है? व्यवहारिक सही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल गलत लग रहा है मेरे को। व्यवहारिक थोड़ी होता है, यहां व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक होता है, ये लिखा होना चाहिए व्यावहारिक। तो व्यावहारिक होगा, जबकि वह व्यवहारिक, व्यवहारिक ये गलत है बिल्कुल। व्यवहारिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से व्यावहारिक लिखा जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से जो है वो व्यावहारिक लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके समक्ष। क्या कह रहा है? ये कह रहा है मृतक के घर वाले वही मौजूद थे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। रेखांकित जो है शब्द है वो ये वाला है, मृतक। क्या ये मृतक सही है? मृतक, मृतक होता है क्या? नहीं। जब हम लोग मृत्यु लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मृत्यु, ऐसे लिखा जाता है मृत्यु। हाँ, तो ये र की मात्रा थोड़ी, ये तो ऋषि की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ऋषि की मात्रा है। तो कैसे लिखा जाएगा? मृतक। तो मृतक भी तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए, मृतक। तो ऐसे मृतक जो है लिखा जाएगा। बट यहाँ पे मृतक कैसे लिख दिया? र की मात्रा निकाल दी, गलत है ना ये। तो मृतक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है शब्द की सही वर्तनी ज्ञात करें। तो सही वर्तनी क्या है? ये है मृतक, ये होगा करेक्ट। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा है, 27 तारीख को भी और 24 तारीख को भी, दोनों तारीख में पूछा है, शिफ्ट दूसरी में, चौथी शिफ्ट में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आज व्याकरण, आज व्याकरण की परीक्षा है। व्याकरण, ये तो व्याकरण लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है ये व्याकरण? बताना जरा, क्या ये सही लिखा हुआ है व्याकरण? बताओ जल्दी से। व्याकरण ऐसे लिखा जाता है? नहीं। एक्चुअली व्याकरण जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, व्याकरण। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। व्याकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर आओ नेक्स्ट, काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी बताओ भाई, बताओ जल्दी से, कौन सी शुद्ध होगी इसमें? स्वयंवर कैसे लिखा जाएगा? बताना जरा। स्वयंवर लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? स्वयंवर, जहां कन्या स्वयं अपने लिए वर चुनती है उसे स्वयंवर कहते हैं। तो स्वयंवर कैसे लिखा जाएगा? बताना जरा।
स्वयंवर, 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 इसमें कोई मिस्टेक है हल्की सी। ठीक है भाई, बताओ इसमें क्या होगा सही? स्वयंवर सही लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या था, स्वयंवर ऐसे लिखा हुआ था वहां पे। बाकी ठीक है, स्वयंवर ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्वयंवर ऐसे ही लिखा जाएगा, स्वयंवर ऐसे ही लिखा जाएगा। डेफिनेटली इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखो। रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ मतलब क्या होता है? गरिष्ठ का मतलब होता है भारी, तो भारी भोजन नहीं करना चाहिए। क्या गरिष्ठ सही लिखा हुआ है? गरिष्ठ बताना जरा, गरिष्ठ सही लिखा हुआ है या गलत है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर गरिष्ठ जो है वो क्या है, सही है गलत है? रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताओ। तो यहाँ पे गरिष्ठ जो है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा बताओ। ऑप्शंस आपके समक्ष दे रखे हैं, आपको बताना है इसका सही वर्तनी का क्या होगा आंसर। गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, गरिष्ठ। ठीक है, क्या है? गरिष्ठ। गरिष्ठ मत करना, गरिष्ठ गलत हो जाए, गरिष्ठ राइट आंसर है। यानी कि जैसा शब्द ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही इसका आंसर सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कई बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई रेखांकित चित्र में शायद गलत दे रखा होगा, इसलिए गरिष्ठ हम लोग इसे सही कर देते हैं, गरिष्ठ। जबकि ये गलत गरिष्ठ लिखा हुआ है, गरिष्ठ एक्चुअली जो यहाँ है वही ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ये भी देख लेता है कि एक्चुअली स्टूडेंट को जानकारी भी है या फिर ऊपर ऊपर ऐसी जिंदगी को दांव पे लगाने आ गया है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को, हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। बताओ क्या इसमें गलती है, बताओ क्या गलती है? ये तो मैं ऑलरेडी अभी अभी करवा चुका हूं। क्या अध्ययन ऐसे लिखा जाता है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ऐसे लिखा जाएगा अध्ययन। देख ठीक है या नहीं? ठीक है, चलो फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य देखने देखते ही बनता है। प्रकृति का सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य देखते ही बनता है। लो भाई, बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी गलती है जो कि आप लोगों को सुधार करनी है, जो कि आप लोगों को सुधार करनी है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? सौंदर्य, सौंदर्य क्या सही लिखा हुआ है या इनमें से कोई और गलती है? देखो प्रकृति बिल्कुल सही है, बनता सही है, देखते बिल्कुल सही है, बट ये गलत है। और यहां पर गलती तो चुनाव करना है हमने, यही गलत है। तो सौंदर्य जो है वो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे ये तो पूछा है गलत वर्तनी ज्ञात करो, तो सौंदर्य जो लिखा हुआ है वो गलत है। सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? सौंदर्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जो ये र की मात्रा है ये या के ऊपर लगेगी सौंदर्य, क्योंकि जहां र लगता है उससे अगले वर्ण के ऊपर र की मात्रा लगती है, सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य ये बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट वर्ड क्या है? सौंदर्य। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत था। ये देखो, हाथी सूखी टहनियां खा रहा है, तो इसमें क्या गलती है बताओ? यहाँ पे त्रुटि की पहचान करनी है, क्या गलती है बताओ, जल्दी बताओ। यहां पर फटाफट बताओ क्या गलती है दोस्तों, जल्दी बताओ क्या गलती यहां पर है। फटाफट बताओ, फटाफट से जल्दी, सारे स्टूडेंट बताएं। देखो भाई, क्या गलती है इसमें बताओ। हाथी सूखी टहनी टहनियां टहनियां खा रहा है। हाथी सही लिखा हुआ है, खा सही है, टहनियां टहनियां सही लिखा हुआ है क्या बताना? टहनियां सही लिखा हुआ है क्या भाई? टहनियां सही लिखा हुआ है क्या, प्लीज बताना। बताओ जल्दी सारे दोस्त। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें। देखो यार, यहां पर है दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, सीधा साधा। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि भाई क्या अशुद्ध है। क्या बच्चा गलत लिखा हुआ है? बच्चा तो सही लिखा हुआ है, सीधा भी ठीक है, एक भी ठीक है, तो सीधा साधा भी ठीक लग रहा होगा, लेकिन यही गलत है। क्योंकि सीधा सादा सादा होता है, साधा नहीं होता। ठीक है, सादा होता है, क्या सादा, सीधा है और सादा है। सीधा साधा नहीं होता, सीधा है और सादा है। ठीक है, चलो क्लियर है भाई? ओके,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो बच्चा, बच्चा क्या है? शुद्ध वर्तनी, एकदम सही है। सीधा भी बिल्कुल सही है, एक भी बिल्कुल सही है। अशुद्ध क्या था? सीधा, सीधा भी सही है, लेकिन सीधा के बाद में जो साधा है वो गलत है। साधा थोड़ी होता है, सादा, ठीक है, सादा। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। तो यहां पर क्या गलती है? उपयुक्त, उपयुक्त गलत है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। जो यहां पर उपयुक्त लिखा हुआ है, उपयुक्त ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा उपयुक्त? बताना जरा। उपयुक्त कैसे लिखा जाएगा? ये सही लिखा हुआ है क्या? बताओ। उपयुक्त ऐसे लिखा जाएगा, उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो उपयुक्त लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है उपयुक्त में। यहां र की मात्रा है ही नहीं, यहां पर उपयुक्त जो लिख रहा था वो इस तरह से लिखना चाहिए था। इसलिए जो है हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हस्ताक्षर सही लिखा हुआ है, पढ़कर भी सही है, बातें भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निसंदेह वर्ण के योग्य वर्ण। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी छांटनी है आपको, गलत वर्तनी। तो गलत वर्तनी जो है वो क्या है? निसंदेह सही गलत है। योग्य बिल्कुल सही है, वर भी सही है, शरण भी सही है, बी ऑप्शन गलत है। निसंदेह जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है? नि ऐसे लगा होता है पहले, आपने देखा होगा, नि पहले ये लगा होगा, फिर उसके बाद में संदेह ये लिखा हुआ है। निसंदेह जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि सिंपल ये तरीके से, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। ये देखो 14 नंबर कह रहा है, तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मोहल्ला बाहर आ गया, तो महल्लो, महल्ला, मोहल्ला, बाहर। यानी आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात करो। रेखांकित शब्द है ये, इसके लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो है मोहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है, मोहल्ला, ठीक है। मोहल्ला यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहल्ला, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य है, ये कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। सौभाग्य की शुद्ध वर्तनी ज्ञात करनी है। सौभाग्य होता है या सौभाग्य होता है? सौभाग्य या सौभाग्य, बताइए। आप बोलो सौभाग्य का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? अर्थ तो सौभाग्य मतलब 100, 100, 100। देखो एक तो हो गया भाग्य, आपने कहावत सुनी होगी कि लड़का जब होता है तो भाग्य से होता है, और जब लड़की होती है तो वो सौभाग्य से होती है। यानी अगर एक भी भाग्य है तो लड़का हो गया, लेकिन 100 में से भी कोई एक भाग्य होगा, 100 भाग्यों में से एक भाग होगा, तब जाके लड़की होगी, यानी सौभाग्य। तो 100 रुपए कैसे लिखे जाएंगे? 100 ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, तो यहां पर दो मात्राएं लगेंगी। तो सौभाग्य जो है वो कैसे होगा? सी ऑप्शन की तरह लिखा जाएगा, सौभाग्य। ये बिल्कुल सही है। आगे आइए, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करें। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, इसमें कौन सा है भाई? बताना जरा, फटाफट बताओ। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सही है गलत है? ये आपसे अंतर्गत सही लिखा हुआ है या गलत, ये देख लो बस आप। अंतर्गत सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, देख लो जरा। मैंने आशीर्वाद लिखा हुआ लिखवाया था तो आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे लिखा जाएगा आशीर्वाद। ये सही है या गलत है? बताओ फटाफट, बताओ सारे साथी, फटाफट बताओ जल्दी से, बताओ जी। यहां पर क्या अंतर्गत सही लिखा हुआ है, प्रांत सही है, भिन्न भी सही है। जबकि अंतर्गत की बात करें तो अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा। तो ये गलत वर्तनी क्या है? अंतर्गत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा। एक्चुअली यहां पर सही लिख दिया उसने फिर। बाकी ऑप्शन में जो था वो ऐसे था, अंतर्गत। ऑप्शन में अंतर्गत ऐसे ही होना चाहिए था, तब जाके हम ये कहते कि ये अशुद्ध वर्तनी है जी, ठीक है, गलत वर्तनी है। लेकिन एक्चुअली यहाँ तो टाइपिंग की मिस्टेक है, अंतर्गत बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता है। कुल मिलाकर के इस प्रश्न को समझो, इसमें अंतर्गत आपसे ये लिखवा दिया है, पूछा है इसको सही कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखना अंतर्गत कैसे लिखा जाता है। अंतर्गत जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ग के ऊपर र लगेगा, अंतर्गत ये सही लिखा हुआ है। जैसे आशीर्वाद हमने लिखा था, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता था? आशीर्वाद, व पर जो है र की मात्रा लगती थी, आशीर्वाद ये लिखा जाएगा। जैसे खुर्जा लिखना चाहूं, खुर्जा, तो खुर्जा कौन सा सही है बताना। एक तो ये है खुर्जा, एक ये है खुर्जा, ठीक है, एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है खुर्जा। कौन सा खुर्जा बिल्कुल करेक्ट है ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है। क्यों गलत है? र के र जहां लगता है ना,
उसको अगर ऊपर उड़ाना है तो उससे अगले वर्ण के ऊपर उड़ाया जाएगा। जैसे खुर्जा जो है बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे मैं यहाँ पे अंतर्गत लिख रहा था, तो अंत तो यहाँ आगे अंतर, अंतर जैसे अंतर लिखना चाहूं, जैसे अंतर, अंतर लिखूंगा। अब मुझे गत लिखना है, अंतर्गत। तो अब इसको एक्चुअली मैं र को ऊपर चढ़ाऊं तो कहां चढ़ाऊंगा, इस वर्ण के अगले वर्ण के ऊपर। तो अंतर्गत ऐसे ही तो लिखा जाएगा, अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है अंतर्गत। और जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है। इस बात को आप लोग समझ लो जितना जल्दी हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करें। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, इसमें से कौन सी गलती है बताओ। तो इसमें जो कल्याण है ऑप्शन नंबर सी वो गलत है, क्योंकि मनुष्य, धर्म और मानव ये बिल्कुल सही है। कल्याण नहीं होता है, वो कल्याण होता है, कल्याण। तो ये अड़ा हो जाएगा यहाँ पर। इस बात को आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है भाई, ओके। एकदम क्लियर हो गया। जैसे रामायण, रामायण नहीं होता, क्या होता है, रामायण, रामायण ऐसे हो जाएगा, रामायण। रामायण मत कर देना, रामायण गलत हो जाएगा। रामायण ऐसे ना नहीं होता, रामायण, ये सही है गलत है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 18। दिए गए वाक्य में से निरर्थक, निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जाकर थोड़ी चाय वाय बना लाओ। निरर्थक मतलब हो जाए जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। निरर्थक जैसे खाट वाट, तो खाट का अर्थ तो है लेकिन वाट का नहीं है। वाट क्या होता है ना। जैसे मैं नाम ले दूं तो कि कल आया था दीपक विपक आए थे, दीपक विपक आए थे। कनक वनक आया था, ठीक है। अंकित वंकित आया था, वंकित क्या होता है, कुछ आए होंगे। कल तो हिंदी विंदी की क्लास चल रही थी, हिंदी विंदी क्या है, विंदी कुछ नहीं। रीजनिंग फीजनिंग की क्लास चल रही है, तो फीजनिंग क्या है। तो ये निरर्थक शब्द होते हैं जो कि गांव देहात में एकदम मजाकिया तौर पे बोल दिए जाते हैं, और मतलब एक सहायता देने के लिए ना, दूसरे वर्ण को, शब्द को सहायता देने के लिए। तो यहाँ पर देखो चाय वाय, रिश्तेदार आए चाय वाय बनवा लो। अरे आए होंगे रिश्तेदार, फिश्तेदार छोड़ो। तो रिश्तेदार के बाद फिश्तेदार जो है, ये क्या मैटर है। तो ये चीजें समझनी है। चाय वाय, वाय कुछ नहीं होता, इस वाय का अर्थ क्या है, तो यहीं पर ये जो है निरर्थक शब्द कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना, जिसका कोई अर्थ नहीं होता एक्चुअली। आगे देखो, यहाँ हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्राविधान है। स्तंभ में क्या प्राविधान है, उपयुक्त वाक्य में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हालांकि स्तंभ भी गलत है, संबंध होगा। और प्रविधान भी गलत है, प्रावधान होगा। ठीक है ना, प्रविधान। तो यहां पर आप लोग देखिए कौन सा गलत है, फटाफट देखो। देखो पहली बात तो इसकी जगह पर होगा प्रावधान, प्रावधान। और यहां जो है संबंध जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, संबंध। ठीक है जी, तो यहां पर एक्चुअली ये संबंध जो है ना, ये तो टाइपिंग का एरर है। ये तो टाइपिंग का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो गलती है वो प्रावधान में है, प्रविधान में है। प्रविधान नहीं होता है, प्रावधान होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। यानी एग्जाम 2025 में ये पूछा हुआ है, इसी साल, मतलब इससे लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसी में ये पूछा हुआ है। तो ये गलती आप लोग सुधारेंगे, इन बातों को थोड़ा समझेंगे। कल से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। मैं एक बार उनको रिचेक जरूर करूंगा, ये मैंने आज देखे नहीं थे कोई। अब देखो, इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्वान है। कण कण क्या होता है, कण क्या होता है, कण, कण तो कोई शब्द ही नहीं है। कण कोई शब्द है क्या। तो कण के जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बोला कण। कण मतलब क्या होता है, पार्टिकल, छोटा हिस्सा, बहुत छोटा सा पार्टिकल। ठीक है, बहुत छोटा छोटा कण, यानी छोटे छोटे कण में भी भगवान क्या है, शामिल है, भगवान विद्वान है। तो कण कण नहीं होगा, क्या होगा, कण कण। क्या होगा, कण कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी भगवान मौजूद है। तो यहाँ पर कण कण नहीं होता, कण कण तो भैया गलत हो जाए। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए जरा फटाफट से सारे साथी। अगले क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को सारे साथी देख लें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है गंगा नदी में गांव से 6-7 मील पर बहती है। गंगा नदी मेरे गांव से 6-7 मील पर बहती है। गंगा नदी मेरे गांव से 6-7 मील पर बहती है। ये बहुत छोटी सी गलती है, ये गलती को सुधारो। गांव बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गंदा बिल्कुल सही है, 6 बिल्कुल सही है, नदी गलत लिखा हुआ है। नदी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, नदी। अगर लिखा हो नदियां, नदियां, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी नदी जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना, सिंगल नदी में बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, लेकिन बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी बन जाती है, और यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाता है, नदियां। समझ गए। इसी को अगर बहुवचन बनाना हो तो नदियां, ऐसी तो आ जाएगा नदियां।
बस ठीक है, नदी आई है हो जाएगा। तो नदी जो है वो गलत लिखा हुआ है, नदी जो है वो इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा, जिसके कारण ये शब्द जो है एरर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण प्रतिक्षण होता है, प्रतिक्षण होता है, प्रतिक्षण, क्षण मतलब होता है हर समय, हर मतलब हर क्षण में ऐसा होता है। तो कि यहाँ पर ये गलती बतानी है, क्या होगा इसमें, गलती क्या है? उपयुक्त वाक्य में शुद्ध शब्द क्या है? संसार सही लिखा हुआ है, में असंख्य भी सही है, शिशुओं का भी सही है, जन्म भी ठीक है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण गलत है, प्रतिक्षण। बताओ प्रतिक्षण कैसे लिखा जाता है? क्षण 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 ऐसे लिखा जाता है, क्षण, हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। तो भाई प्रतिक्षण भी तो ऐसे लिखा जाएगा, प्रतिक्षण ये होगा, जो कि प्रतिक्षण गलत लिखा हुआ है, तो प्रतिक्षण जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर यही अशुद्ध है। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते हैं। कनक बताओ इसमें कौन सा जो है गलत है? चार ऑप्शन दे रखे, हुक्का, बड़े बूढ़े, चौपाल या पिताजी, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है ये बताओ। और बहुत मतलब ऐसी गलतियां होती हैं इसमें, देखो एसएससी जीडी के अंदर इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत मामूली मामूली गलतियां होती हैं, और आपको देखने में महसूस नहीं होगी गलती कौन सी है। आप ये हुक्का गलत बताओगे, कभी बड़े बूढ़े गलत बताओ, चौपाल गलत बताओ, पिताजी गलत बताओ, क्या गलत है बताओ, फटाफट बताओ क्या गलत है। दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, क्या गलती है बड़े बूढ़े में, बताओ क्या गलती है। आप भी बताओ, कमेंट करो, चलो रोक के, क्या गलती है पहले ही, देखने के बाद नहीं, पहले ही कमेंट करो तब जानूंगा। बताओ। देखो इनमें अंतर महसूस कुछ होता है आपको? ड और ड़ में और ढ में, दोनों में अंतर होता है कुछ है? इसको बोलते हैं अलीगढ़, अलीगढ़। और हमें क्या लिखना है? बड़े 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 बड़े। हम कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे नहीं लिखते हैं बड़े? बड़े ऐसे नहीं लिखते हैं क्या? बड़े बढ़े 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 थोड़ी होगा, बढ़े नहीं, बड़े। तो ये बढ़े लिखा हुआ है, बढ़े बूढ़ों, बूढ़ों तो सही है, लेकिन बढ़े गलत है, बड़े बूढ़ों। तो यहां पर जो गलती है, ये बड़े के चक्कर में जो है गलती हुई है, यहाँ बड़े बूढ़े होना चाहिए था, जो कि बूढ़ों तो ठीक है, क्योंकि बूढ़ों हम यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुवचन के लिए। बट बड़े जो है वो गलत था, ये बड़े होना चाहिए था इस तरह से, बड़े। ठीक, आगे आइए, इसमें गलती बताओ, इसमें गलती बताओ, इसमें गलती बताओ। अध्यापक यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एक कोई पूरा का पूरा जो वाक्य है वो गलत लिखा हुआ है, आप बताओ इसमें कौन सा गलत है? बताओ जल्दी से। अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं, अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी घटना है, तत्कालीन स्थिति को ठीक करो, देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे। बताओ कौन सा गलत है इसमें? बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है? नहीं, अगर मैं ये कहूं कि तत्काल टिकट लेके आओ, तो तत्काल कैसे लिखोगे? तत्काल ऐसे लिखा जाएगा, तत्काल। काल का मतलब होता है समय, तत् का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। तो क्या ये तत्कालीन सही लिखा हुआ है? भाई तत्कालीन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तत्कालीन ऐसे लिखा जाएगा, तत्कालीन ये ठीक है। तो तत्कालीन इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि तत्, यहां पर दोनों तत् लगा दिए इसलिए गलत है। आगे आइए नेक्स्ट, ये कह रहा है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। इसमें आपको बताना है कि भैया कौन सा जो शब्द है दिए गए रेखांकन सही वर्तनी वाला, मतलब चौड़ी, चौड़ी को कैसे लिखा जाएगा? चौड़ी क्या सही लिखा हुआ है? ये चौड़ी गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही रूप क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चौड़ी बिल्कुल सही है, चौड़ी। चौड़ी ये तो गलत ही हो जाएगा, चौड़ी, छोटी की मात्रा थोड़ी लगी, चौड़ी, चौड़ी सड़क। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर प्यारे साथियों ये वर्दी सीरीज की क्लास थी, और ये शुद्ध वर्तनी की भी मैं 2 क्लास आपको डलवाऊंगा। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए, करीब 80 से 100 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए, गिनती नहीं की। और इसी के साथ एक और क्लास लगाऊंगा, और लगातार मैं हिंदी पूरी कंप्लीट और रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि लगातार बहुत ही जल्द मैं आपको 20 क्लास हिंदी की और 20 क्लास रीजनिंग की देने वाला हूं। उससे बाहर रीजनिंग और हिंदी में कुछ नहीं आएगा। और भी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।